कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है एक दूसरे का, हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफरत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे, ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई विशेष जोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा, क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुजर रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसको प्यार ही देते हैं, तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफ़ॉर्मिटी की तरफ ना जाएँ, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएँ, कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है, तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह, कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें। हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे एक हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफर्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके उसको। हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एक एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे पहुंचा सकते हैं ये अमन, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात, कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है परिवार के लिए भी,
या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक मार्ग, काम-काज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना। ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है, तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं, तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है। उसके लिए एक हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच करने के लिए कुछ ख़ास अलग नहीं करना। वो सोच तो हमारी, चाहे हम खाना खा रहे हों तब भी हम उसके भले के लिए मांगते हैं, चाहे हम और कोई कार्य कर रहे हों तो भी सोच रहे होते हैं कि अपने मित्र को मिले हुए बहुत समय हो गया, जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हमें ये अपने मित्र के लिए जो प्यार की भावना है, जो एक मगन है हम उसकी दोस्ती में, उसके लिए अलग समय नहीं निकाल रहे, अपने कार्य करते हुए उसको याद कर रहे हैं। वैसे ही जीवन में भक्ति को करते हुए कोई ख़ास समय नहीं निकालना। जब भी हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसमें भक्ति हर समय रच जाती है। तो कैसे ये भक्ति की शुरुआत हो? ये भक्ति को भी हम अगर ये मान लें कि हमने बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, हम तो अपनी आस्था रखते हैं कहीं, वो सब मुबारक है। पर पहले किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ लें, तो पढ़ने में यही संदेश आता है कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, ये विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे, तो ही ये असली मायने में हमारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो भक्ति भी वैसी होगी जिसके बदले में हम इस परमात्मा से कुछ ये नहीं चाहेंगे कि परमात्मा हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें कोई ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए। नहीं, फिर वो एक समर्पित भाव से भक्ति शुरू होती है। फिर ये मान के कि प्रभु तूने इस संसार में हमें लाया है, हमें श्वासें दी हैं, तो ये श्वासों में बस हर श्वास में तेरा शुक्रिया हो। तो कैसे फिर हमारे स्वभाव में भी ये रहता है कि हम हर पल एक सुमिरन कर रहे होते हैं, किसी की भी सेवा करने से कतराते नहीं, और सेवा करते हुए भी भाव ये होते हैं कि हम किसी की मदद करके अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये मान के कि ये तो हमारा फ़र्ज़ ही है, ये तो हम कर ही नहीं रहे, परमात्मा ने एक बल बख्शा, नहीं तो उसकी कृपा है कि हम ये सेवा भी कर पा रहे हैं। और अपने आप को इस सत्संग से भी जोड़कर, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी सुनते हैं, ये संत मति को अपनाते हैं कि संतों की सोच हमारी सोच बन जाती है। और युगों युगों से यही बात है, किसी भी संत की वाणी खोल के देख लें तो उसमें हर संत ने यही समझाया है कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाओ जो कि एक प्यार की रगर पर हो, एक वो मार्ग हो, एक सत्य के मार्ग पर हो। और फिर जब हमारे हिस्से वो सत्य आ गया तो हमने अपना मुख तो उजला कर लिया, हमारे ऊपर वो रोशनी, वो कृपा इस ब्रह्म ज्ञान की हो गई, तो फिर वो हर एक तक पहुंचाने क्या जो जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सोचें कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, वो सोच हमारी है, वो दातार ने हमको चेतनता बख्शी है, एक विवेक बुद्धि दी है। अब उसका उपयोग कैसे करना है, वो हमें ही चुनाव करना है।
और ये चुनाव अच्छी तरह सही तरीके से तभी होता है जब इस मालिक का एहसास हो मन में, क्योंकि फिर उस एहसास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत नहीं होता, वो फिर सही होगा अपने आप। तो जैसे एक उदाहरण भी आ रहा है ध्यान में कि दो मित्र थे बच्चे, तो वो बच्चों ने, एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिल्स थी और दूसरे मित्र के पास बहुत ही सारी टॉफ़ियाँ थी। तो वो दोनों मित्रों ने बात करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी सारी टॉफ़ियाँ दे दो और मैं तुम्हें अपनी पेंसिल सारी दे दूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक मित्र जिसके पास टॉफ़ी थी, उसने एक टॉफ़ी वो छुपा कर अपनी जेब में डाल ली और बाकी उसको दे के बोला, ये लो मेरी सारी टॉफ़ियाँ रख लो। और जिसके पास पेंसिल्स थी उसने वो सारी पेंसिलें दे दी उसको, अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर जब वो घर गए, रात हो गई, तो जो मित्र जिसने अपना सब कुछ दूसरे मित्र को दे दिया था, अपनी सारी पेंसिल्स दे दी थी, वो तो बहुत ही खुशी से सो गया कि मेरे को इतनी सारी टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। उसने वो टॉफ़ियाँ खाई भी और आनंद भी लिया उसका। पर जिस मित्र ने एक टॉफ़ी अपने पास छुपाकर सारी पेंसिल्स दूसरे मित्र की ले ली थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में यही विचार थे कि दूसरे ने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करी, कहीं कोई सबसे सुंदर पेंसिल उसने छुपा तो नहीं ली। तो अगर हम ऐसे ही मन में भाव बनाएंगे कि हमारे पड़ोसी को हम चालाकी कर रहे हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने भी आगे से की हो, तो ऐसे विचारों को दूर रखते हुए अपने जीवन से, और ये पड़ोसी से मतलब सिर्फ वो नहीं कि घर के बिल्कुल साथ रहने वाला, ये तो हर एक को अगर वैसे देखें कि ये संसार में जहाँ हम रहते हैं हर कोई ही अपना है, हर कोई ही अपना पड़ोसी है, तो कैसे हर एक से प्यार करना है, हर एक से ये सोचते हुए कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है एक दूसरे का, हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। तो ऐसी सोच को हमने जब धारण किया करना है तो ही वो एक असली रूप में एक शुभ सोच है, एक अच्छी सोच है, एक संतमति है। तो फिर वही बात कि अगर पड़ोसी से हम ऐसा नाता जोड़ें, ना कि ऐसा कि हमारे को उससे तकलीफ़ है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं। जैसे एक शायर ने भी बहुत अच्छा ये लिखा है, अरे ओ जलाने वाले, ये तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि पड़ोसी को तो ये लग रहा था कि उसने अपने पड़ोसी का घर जलाया है, पर वो चिंगारी ऐसे उसके अपने घर पे ही पड़ गई कि पड़ोसी के घर को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसका अपना ही घर जल गया। तो कैसे हमने अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हम पड़ोसी के घर पे अगर लगी आग देखते हैं तो उसमें पानी बुझाने वाला काम करें, ना कि आग लगाने वाला। कैसे हमने मन में एक दया रखनी है हर एक के लिए, चाहे अपना हो बेगाना हो। और ये बेगानेपन का भी भाव तभी खत्म हो सकता है जब हम एक अपनत्व रखेंगे हर एक के साथ, कि ये हर कोई इस संसार में हमारा है, तो किसी से फिर दिलों में ये दरारें नहीं आएंगी, ये दिलों से बस प्यार की भावना ही उपजेगी। फिर हम अपना एक रूप उसके आगे ऐसा रखेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो वो भाव जब होगा तो असली रूप में हमारा जीवन एक संवर जाएगा। तो दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये अरदास इस प्रभु परमात्मा, इस मालिक से
कि जो तो इसकी पहचान करके भक्ति मार्ग पे अपना जीवन शुरू कर चुके हैं, वो जीवन हर एक को मुबारक हो। और जिसको ये दात नहीं मिली, वो भी ये दात को जल्दी प्राप्त करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि यही एक असली धन है जो हमारे पास रहना है। ये जीवन काल में भी उपयोगी होगा, और जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये मोक्ष, ये मुक्ति इसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कितना भी हम इस जीवन में अगर धन जोड़ते रहें तो भी वो सिकंदर वाली बात कि इतनी दुनिया पे उसने राज करके इतना ज़मीन, इतनी जायदाद बना के भी खुद जब रवाना हुआ, ये रुखसत हुआ, तो भी हाथ तो खाली थे। तो हमें क्या करना है जीवन में, हमें किस तरह का धन जोड़ना है? एक मेहनत करके अपने घर परिवार को एक आराम देने वाली घर तो बनाना मुबारक है, पर एक स्पिरिचुअल जो धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात है, इसको अगर झोली में नहीं डाला तो फिर ये हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी के भाव गंवा रहे हैं, वो बात सच हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये असली जो कीमती चीज़ है, ये वस्तु है, जो मीरा ने भी कहा राम रतन धन पायो, कि ये जो धन है ये सभी के हिस्से आए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।